महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता इसी तरह की हरकत करने के कारण विवाद में आ गए। दो पक्षों में झगड़ा हुआ। उद्धव की पार्टी के पूर्व सांसद ने अपने दफ्तर में कोर्ट लगाया, वहीं सुनवाई की और सजा भी सुना दी। सजा के तौर पर दो लड़कों की पिटाई की गई, कान पकड़कर माफी मंगवाई गई। अब इसकी बैकग्राउंड यह कि संडे की रात ठाणे रेलवे स्टेशन के पास एक मराठी युवक किरण जाधव का मोबाइल फोन के दुकानदार से झगड़ा हो गया। दोनों के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद किरण जाधव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई एक्शन लेती उससे पहले ही किरण जाधव पूर्व सांसद राजन विचारे के घर पहुंच गई। उसने कहा कि नॉन मराठी दुकानदार ने उसकी पिटाई की है। इसके बाद राजन विचारे ने दुकानदार को बुलाया और दुकानदार की बात सुने बगैर ही उसे दोषी करार दे दिया। किरण जाधव के पैर छूकर और कान पकड़कर माफी मांगने का हुक्म सुना दिया। दुकानदार ने भी कान पकड़े, माफी भी मांगी, लेकिन इसके बाद किरण जाधव ने उनमें से एक को थप्पड़ भी जड़ दिया और नेताजी सामने बैठकर मुस्कुराते रहे। मेरा नाम षणमुख पुजारी है। मैंने कल थोड़ा अपने दुकान पे थोड़ा सा लड़ाई हो गया इनके साथ में, तो मैंने इनको थोड़ा सा मारा। तो आइंदा से मैंने ऐसा गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। तू बोल पहले तो लाओगे ना सूर्य बोला था वैसे बोल कान सूरज पूरा ठीक से पकड़ सूरज चूंकि मामला मराठी और गैर मराठी के बीच झगड़े का है, राजन विचारे ने गैर मराठी को कैमरे के सामने पिटवाया तो इस हरकत पर सवाल उठे, लेकिन उद्धव की पार्टी राजन विचारे के बचाव में खड़ी हो गई। सुनील प्रभु ने कहा कि राजन विचारे के पास लोग अपनी शिकायतें लेकर आते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ कहा सुना होगा, लेकिन उनके सामने किसी की पिटाई की गई, ये आरोप गलत है। ये ठाणे शहर के महापौर रह चुके हैं, ठाणे शहर के विधायक रह चुके हैं, 2 बार एमपी रह चुके हैं। ऐसा आदमी जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया जाए, ये कोई कृत्य नहीं कर सकता है। ठीक है, लोग प्रतिनिधि है, लोग जाते हैं उनके पास और अपना जो है कुछ अपने ऊपर होना अन्याय वो बोलते हैं, इसीलिए किसी को बुलाकर उसके ऊपर उन्होंने कुछ उनको भाष्य किया होगा तो सही है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मारहाण की, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये गलत है। बीजेपी और सिंधी शिवसेना के लोग कह रहे हैं कि इनको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? जो काम पुलिस को करना चाहिए वो नेता क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो उन्होंने किया ही नहीं होगा। बीजेपी के लोग झूठा आरोप करते होंगे। नोट करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने इस मामले में उद्धव ठाकरे की पार्टी का समर्थन नहीं किया। नाना पटोले ने साफ कहा कि मराठी और गैर मराठी के नाम पर मारपीट को सही नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए इस तरह की हरकत करने वाले के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। नाना पटोले ने कहा अगर इस मामले में एक्शन नहीं होता तो साफ हो जाएगा कि सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। हम तो पहले इस घटना का निषेध करेंगे। इस तरह की घटनाएं होना नहीं चाहिए। सबको अपनी भाषा पे प्रेम रखना कोई गलत नहीं है, और इस तरह से महाराष्ट्र को बदनाम करने का अधिकार भी जिन लोगों ने अपने आप को ही हम ये प्रेमी है वो प्रेमी है ऐसे कर रहे और भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करने का कोई कारण नहीं। इससे महाराष्ट्र की बदनामी हो रही है। सबको अपने अपने भाषा पर प्रेम रखना वो संवैधानिक अधिकार है, पर सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही हो तो ये समझ लो कि सरकार निर्मित है और महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है। पिछले एक हफ्ते में मराठी और नॉन मराठी के नाम पर मारपीट की गई, कई सारी खबरें आई। राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन दुकानदारों को पीटा जो मराठी नहीं बोल पा रहे थे, और राजन विचारे ने जो हरकत की वो तो कैमरे में रिकॉर्ड है, आपने देखा है। क्योंकि बीएमसी का इलेक्शन है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी मराठी और नॉन मराठी की इशू को हवा देने में लगे हैं। नाना पटोले ने इसका विरोध किया। ये इस बात का संकेत है कि बीएमसी के इलेक्शन में महाविकास अघाड़ी में दरार पड़ सकती है। कांग्रेस चुनाव के मैदान में अकेले उतर सकती है, लेकिन मोटी बात यह है किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। बैठ के फैसला सुनाने का, मार पिटाई करवाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।